स्क्विड गेम के ऐसे डार्क सीक्रेट्स आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। और यह जो आप फेमस ब्रांड्स देखते हो, इनका पहला प्रोडक्ट कौन सा था? डेंटिस्ट की चेयर में ऐसा क्या है कि एक फैक्ट को सुनने के बाद आप डेंटिस्ट के आसपास भी नहीं भटकोगे? और कैसे? आपके घर में एक ऐसी जगह है जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते, पर वो कैसे? इस वीडियो में बहुत मजेदार फैक्ट्स हैं, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। नंबर 1, अगर आप फरवरी में पैदा हुए हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप रेयर हो। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो फरवरी में सबसे कम लोग पैदा होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि महीने में यह सिर्फ 28 या लीप ईयर में 29 का दिन होता है, जबकि बाकी महीने 30-31 डेज के होते हैं। कम दिन होने की वजह से नेचुरली इस मंथ में बर्थ्स कम होता है। फरवरी 29 को पैदा होने वाले लोग तो और भी रह रहा है, उनका बर्थडे सिर्फ हर 4 साल में एक बार आता है। इसी वजह से फरवरी को लीस्ट कॉमन बर्थ मंथ माना जाता है। नंबर 2, आपका दिमाग सिर्फ वही रंग इमेजिन कर सकता है जो आपने कभी देखा हो। सोचो, क्या आप किसी कलर के बारे में सोच सकते हो जो रेड, ब्लू, ग्रीन या उनके कॉम्बिनेशन से अलग हो? नहीं ना, क्योंकि हमारा ब्रेन और आंखें सिर्फ लिमिटेड लाइट वेवलेंथ को परसीव कर सकती हैं। जो भी रंग हम सोचते हैं वो या तो कोई एक्सिस्टिंग कलर का मिक्स होता है या फिर एक मेमोरी बेस्ड विजुअलाइजेशन। अ कंप्लीटली न्यू कलर जो आपने कभी भी नहीं देखा, वह सोचना लिटरली इम्पॉसिबल है। नंबर 3, WMR यह दुनिया के सबसे बड़े रिटेल थीम्स में से एक है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स और सब मिलता है। पर उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज पता है क्या है? बनानाज। यह सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, पर इसके पीछे कुछ लॉजिकल विजन्स है। बनानाज चीप होते हैं, हेल्दी होते हैं और हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब बनानास कंज्यूम कर सकते हैं। एज ब्रेकफास्ट, स्मूदी या ऑन द गो स्नैक, उनका शेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक होता है और अवेलेबिलिटी राउंड द ईयर होती है। नंबर 4, बर्गर किंग और ऋतिक रोशन ने एक स्मार्ट और हटके स्टाइल में अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की। उन्होंने महंगा टीवी एड या बिलबोर्ड यूज करने की बजाय एक क्रिएटिव और रिलेटेबल इवेंट की प्लानिंग की जो लोगों को नेचुरल लगा। ऋतिक के स्टार पावर का यूज करके उन्होंने एक फन और एंगेजिंग कैंपेन बनाया जो ऑडियंस को पसंद आया। सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज करके लोगों को कंटेंट शेयर करने पर एनकरेज किया, जिससे फ्री में पब्लिसिटी होगी। यह कैंपेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे कम पैसों में भी बड़ी इंपैक्ट वाली मार्केटिंग की जा सकती है। नंबर 5, यह फैक्ट सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, पर सोचो तो ट्रू है। आप अपने घर में सालों से रह रहे हो, पर क्या आपने हर वॉल का कॉर्नर, हर विंडो का फ्रेम का एज या सीलिंग के एक एक कोने को कभी हाथ लगाया है? नहीं ना। आपके घर में आज भी कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो विजुअली आपको फेमिलियर लगते हैं, पर उन्हें फिजिकली आपने कभी टच भी नहीं किया। नंबर 6, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब आप किसी एमसीक्यू को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपका दिमाग इंस्टिंक्टिवली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जब आप ओवरथिंक करने लगते हो तब कंफ्यूजन बढ़ता है और आप गलती से आंसर चेंज कर देते हो। रिसर्च कहता है कि एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट आंसर लिखते हैं वह ज्यादा बार करेक्ट होता है कंपेयर टू द वन दे चेंज लेटर। ओवरथिंकिंग कभी कभी हेल्प करती है, लेकिन ज्यादातर वो सेल्फ डाउट और एक्स्ट्रा कंफ्यूजन लाता है। सो अगर आपको पहला आंसर स्ट्रांग लग रहा है तो उसी पे टिक जाओ। नंबर 7, एमसीक्यू में जब सारे क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहे हो तो लॉन्गेस्ट ऑन ऑप्शंस पे ध्यान दो। पता है क्यों? क्योंकि टीचर्स या टेस्ट मेकर्स जब करेक्ट आंसर लिखते हैं तो उसमें क्लैरिटी और कंप्लीटनेस होती है, तो नेचुरली आंसर को बड़ा बना ही देती है। गलत आंसर्स यूजली शॉर्ट और वेग होते हैं क्योंकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। यह कोई 100% गारंटी ट्रिक नहीं है, लेकिन लॉजिक बेस्ड गेस के लिए यह काफी काम आ सकती है। नंबर 8, यह फैक्ट बिल्कुल लिटरल है। आपके बॉडी के अंदर कहीं भी लाइट नहीं होती, चाहे आपकी स्किन ट्रांसपेरेंट लगे या किसी एक्सरे में आपको कुछ ब्राइट नजर आए, लेकिन असल में अंदर सब कुछ डार्क होता है। आपका हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब कुछ टोटल डार्कनेस में काम करता है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज नेचुरली एमिट नहीं करती, और इसीलिए अगर आप किसी ओन ऑर्गन के अंदर माइक्रो कैमरा डालो तो बिना टॉर्च या लाइट शोज के कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नंबर 9, पिक्सर की मूवी कार्स। ये सब बचपन में हम सबने देखे हैं और इसके हम बड़े फैन भी हो गए थे। लाइटनिंग मक्वीन और रेसिंग का क्रेज हर किसी के अंदर जग गया था। हर छोटे बच्चे के पास कार्स के टॉयज या स्टिकर होते थे। एक रिसर्च से यह बात पता चली कि यह मूवी आज भी लगभग 85% लड़कों के लिए उनकी फेवरेट चाइल्डहुड मूवी है। क्या आप भी इनमें से एक हैं?
मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, जहां आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहीं से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सोचना शुरू करते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए यह वीडियो काफी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक पेपर को अलग अलग तरीके से रखा गया है, लेकिन वो लॉर्ड जेल नहीं पाया। लेकिन जब उसे एक खास एंगल में फोल्ड करके रखा गया, तो वही सेम पेपर दुगने लॉर्ड को झेलने के काबिल बन गया। यह है साइंस का मैजिक, और इसे सिर्फ एक साइंटिस्ट या इंजीनियर ही समझ सकता है। नंबर 11, देखा जाए तो ज्यादातर लोग मंडे को बोरिंग, स्ट्रेसफुल या डल मानते हैं। 70 सालों में होती है 3640 मंडेज, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल सिर्फ मंडेज के ही होते हैं। इस फैक्ट का हिडन मैसेज ये है कि अगर आप मंडे से नफरत करते हैं, तो आप अपनी लाइफ का 1/7 हिस्सा हेड कर रहे हो, तो बेटर है मंडे को एक्सेप्ट करो और उसे प्रोडक्टिव बनाओ, वरना जिंदगी का बड़ा पार्ट कंप्लेंट करते निकल जाएगा। नंबर 12, आपने कार्स के कई सारे रनिंग वीडियोस देखे होंगे। यह वीडियो बताता है उस इंजन सिस्टम के बारे में जो इन कार्स को इतना स्मूथली रोड पे चलने में हेल्प करता है। ज्यादातर कार्स हेलिकल गियर से चलती हैं। इन गियर्स का तीत सीधे नहीं, बल्कि एक एंगल पर कट किया जाता है, जिस वजह से जब ये गियर्स रोटेट होता है, तो उनके दांत स्मूथली और ग्रेजुअली एक दूसरे से इंजन के साथ एंगेज होता है, जिससे नॉइज और वाइब्रेशन काफी कम होती है। दूसरे गियर्स के मुकाबले हेलिकल गियर्स में एक वक्त पर मल्टीपल टीथ कांटेक्ट में होता है, जो लॉर्ड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। नंबर 13, ये फैक्ट सुन के आप अपने हाथों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि यह एक एग्जीक्यूशन मेथड है, जिसमें लोगों को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा के शॉक देके एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस चेयर को इन्वेंट करने वाला कोई जेलर नहीं, बल्कि एक डेंटिस्ट था। यूएसए में अल्फ्रेड पीस साउथविक नाम का डेंटिस्ट हुआ करता था। डेंटिस्ट होने के बावजूद वह इलेक्ट्रिक और उसके मेडिकल यूज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। 1880 में जब उन्होंने देखा कि एक आदमी एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिक शॉक से तुरंत मर गया, तभी उन्हें इस चेयर को बनाने का आइडिया आया। नंबर 14, आज जो ब्रांड्स दुनिया भर में छा गए हैं, उनका सफर एक छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ था। चलो आज जानते हैं कुछ फेमस ब्रांड्स के पहले प्रोडक्ट्स के बारे में, जो उनके सक्सेस का फर्स्ट कदम था। 5th पे है Amazon। आज सब कुछ मिलता है Amazon पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर। और क्या आपको पता है, जेफ बेजोस ने Amazon को सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया था। 4th पे है कोका कोला। दुनिया के सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है, पर 1886 में यह सोडा फाउंटेन सिरप था, जो एक फार्मेसी में बिकता था और उसे ब्रेन टॉनिक बोला जाता था। नंबर 3 पे है कोलगेट। आज कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, लेकिन शुरुआत में विलियम कोलगेट ने सूप और कैंडल्स बनाने वाली कंपनी शुरू की थी। दूसरे पे है आइकिया। आइकिया के फ्लैट पैक फर्नीचर तो दुनिया भर में फेमस है, पर इस स्वीडिश ब्रांड ने अपनी जर्नी पेन्स, वॉलेट्स और स्मॉल आइटम्स बीड्स की स्टार्ट की थी। पहले पे है एप्पल। आज एप्पल का आईफोन हर किसी के हाथ में है, पर 1976 में उनका पहला प्रोडक्ट था एप्पल कंप्यूटर, एक असेंबल्ड सर्किट बोर्ड जो हॉबिस्ट के लिए था। स्टीव बोसियाक ने डिजाइन किया था इसे, और स्टीव जॉब्स ने इसे बेचना स्टार्ट किया था। नंबर 15, हाल ही में स्क्विड गेम का सीजन 3 आया है। उम्मीद है आप सबने इसे देख लिया होगा, लेकिन इस सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी, तो आइए देखते हैं। 5th पे है सीजन 1 के एंड में जो न्यूज दिखाई गई थी, राइजिंग हाउस होल्ड डेप्थ पे वो रियल साउथ कोरियन न्यूज क्लिप थी। डेप्थ थीम सिर्फ फिक्शन नहीं थी, वो एक रियल नेशनल क्राइसिस को दिखाता था। नंबर 4 जो ग्लास विद चैलेंज था, उसमें एक्टर्स को एक्चुअली एलिवेटेड ग्लास पैनल्स पे चलवाया गया, ताकि उनके डर भरी रिएक्शंस नेचुरल आए, ना कि सिर्फ एक्टिंग लगे। उस सीन में कोई एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा था। नंबर 3 पूरा सीजन देख लिया, पर किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी। हर गेम का हिंट प्लेस के डोम के वॉल्स पर था। जैसे जैसे बेड्स हटे, वैसे वैसे म्यूरल्स रिवील होते गए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नंबर 2, क्या आपको पता है इस सीरीज के सबसे फेमस कैरेक्टर जेहुन इंस्पायर्ड है? 2009 सायोंग मोटर स्ट्राइक से जब 2600 वर्कर्स एक दिन में नौकरी से निकाल दिए गए थे, तब पूरे साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट हुए डायरेक्टर ने बताया कि जेन का जॉब लॉस इसी मोमेंट से इंस्पायर्ड है, जहां मिडिल क्लास लोग एक पल में सड़क पर आ जाता है। नंबर 1, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्लेयर 456 मराने अभी भी वो जिंदा है।
अगर आपने यह ध्यान दिया हो तो इस गेम के सबसे आखिरी तक बचे रहने वाला प्लेयर है वह बच्चा। क्या आपने उसके जैकेट को ध्यान से देखा? दरअसल वो जैकेट 456 का था। यानी टेक्निकली प्लेयर 456 मरा नहीं, बल्कि इस गेम का विनर भी है। तो भाई अब आप ही बताओ, इन फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही मजेदार, शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स रोजाना चाहिए तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बजाओ और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करो। अगला वीडियो और भी मजेदार होने वाला है, तो मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।